नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़कर समाप्त कर लिया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को देखें। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं हम, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं। संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों, उसमें हमने जितनी भी क्लासें ले रखी है उन सब की वो सभी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए ये क्लासें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और दोस्तों, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ही गहराई से पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे श्री कृष्ण, नारायण, लक्ष्मी या शिव? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारायण। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण लीला प्रदान पहला संस्कृत काव्य है? तो कौन है? गीत गोविंद। और गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। मेघदूत के रचयिता है कालिदास, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक है? तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान है? तो भक्ति काल को प्रथम नवजागरण डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, अवध विलास के रचयिता है? अवध विलास के रचयिता लालदास है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसमें गद्दी पूजा का विधान है। सिर संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो है रामानुजाचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो निम्बार्काचार्य है। और रामानंद संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो रामानंद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय है? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु। अगला क्वेश्चन है, जाने दीनानाथ डरे पद की भक्ति है? तो ये पुष्टि मार्ग की भक्ति है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्याय के लेखक है? तो ये नंददास हो जाएंगे। सुंदरदास, इन्होंने श्रृंगार रस का घोर विरोध किया है। और जो निर्गुण संत कवि है उनमें सबसे पढ़े लिखे ये सुंदरदास ही माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को माना जाता है, इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? तो ये गिरीशन ने कहा था इसको। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। पूर्व मध्यकाल।
अगला क्वेश्चन है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, वेदांत संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, वेदांत योग। बौद्ध संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ है। अगला क्वेश्चन है, धाय आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के मगहर में। और बचपन में ही लोकलाज की भय के कारण इनकी माँ ने इनको लेर तारा तालाब में छोड़ दिया था। तब इनका लालन पालन नीरू एवं नीमा दंपति ने किया था। और इनके पत्नी का नाम लुई था और इनके बेटे का नाम कमाल और बेटे का नाम कमाली था। इनके शिष्य का नाम धर्मदास था, धर्मदास, जिन्होंने इनकी जो कौन सी रचना थी इनकी, बीजक का संकलन 1464 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, अवधु गगन मंडल घर कीजिए, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति कबीरदास जी की है। रैदास चमार जाति के कवि थे। रैदास ही मीराबाई के गुरु थे। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? तो जो नामदेव है वो सगुण उपासक भी रहे और निगुणा उपासक भी रहे। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? तो ये महाभारत में है। अगला क्वेश्चन है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो उस्मान कृत चित्रावली का लेखक सुजान है। रत्नसेन ये पद्मावत जो कि झांसी द्वारा रचित है, इस ग्रंथ के नायक ये है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमाख्यान परंपरा का अंतिम काव्य किसका है? तो मीर मोहम्मद का है। जान कवि ये सूफी कवियों में सर्वाधिक काव्य लिखने वाले कवि है, प्रेमाख्यान काव्य लिखने वाले कवि। इन्होंने लगभग 72 प्रेमाख्यान काव्य लिखे। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज बचाया? तो मलुकदास जी ने बचाया था। इनकी एक पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका के गए सबके दाता राम। ये पंक्ति है, ये आलसियों के लिए महामंत्र मानी जाती है। रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेश्वरी को संत काव्य कहने वाले आचार्य कौन थे?
तो दोस्तों ज्ञानेश्वरी को संत काव्य कहने वाले राम कुमार वर्मा थे। और जो ज्ञानेश्वरी ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था संत काव्य को ज्ञानेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जो हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन है, तो विद्यापति है। और ये मैथिली की कवि है। कौन? विद्यापति। सूरदास ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी सुरसागर रचना जो कि एक मुक्तक काव्य है, सुरसागर। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान है, तो गिरियसन है। गारसदे तासी ये मतलब साहित्य की शुरुआत करने वाले सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत करने वाले सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। शिव सिंह से अगर इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। और दोस्तों जो शिव सिंह सरोज है ये हिंदी में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और गारसदे तासी ये हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत करने वाले कवि है। कौन? गारसदे तासी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की अंतिम कृति है विनय पत्रिका, कवितावली, भरवे, रामायण या गीतावली। तो इनकी जो अंतिम रचना है वो कवितावली है। अगला क्वेश्चन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो वो उक्ति के लेखक है, तो ये तुलसीदास है। दोस्तों याद रखिएगा इसमें गोरख नाम आया है, तो गोरख को देखकर इसमें आप गोरखनाथ ना समझ लेना, गोरखनाथ की पंक्ति ना समझ लेना इस पंक्ति को। ये पंक्ति तुलसीदास की है और ये गोरख के बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान से संबंधित कृति है, तो इनकी ज्योतिष ज्ञान से संबंधित करती है रामाज्ञा प्रश्नावली। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल के प्रशासक थे, ये मुगल थे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास के 25 सर्वश्रेष्ठ पर्सन। अब अगली क्लास में हम रीतिकाल को शुरू करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।